नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्टार एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और साइड में जो बेल आइकन है उसका बटन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 शानदार ऐतिहासिक और खूबसूरत किलों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारत देश के किले हमारे गौरवशाली इतिहास और युद्ध को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। आज हम भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में बात करेंगे जिनका इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 10 से हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 10 पर जो किला आता है वो है मेहरानगढ़ का किला। राव जोधा द्वारा बनवाया गया यह किला राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर स्थित यह किला 500 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। इस किले में सात गेट है। प्रत्येक गेट राजा के किसी युद्ध में जीतने पर स्मारक के रूप में बनवाया गया था। किले के अंदर मोती महल, शीश महल, चामुंडा देवी का मंदिर और म्यूजियम है। इस किले का म्यूजियम राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है। तो दोस्तों, नंबर 9 पर जो किला आता है वो है दौलताबाद किला। यह किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह किला उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था। यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। इसी कारणवश यह किला शक्तिशाली बादशाहों का आकर्षण का केंद्र साबित हुआ है। इस किले का प्राचीन नाम देवगिरी है। इस किले को 11वीं सदी में हिंदू शासकों के द्वारा बनाया गया था। 14वीं सदी में यह किला मुस्लिम शासकों के पास चला गया था। यह किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक मजबूत किला माना जाता है। यह किला औरंगाबाद से 13 किलोमीटर दूरी की पर स्थित एक पहाड़ की चोटी पर है। तो दोस्तों, अगले किले के बारे में बात करते हैं। तो 8वें नंबर पर जो किला है वो है गोलकोंडा किला। यह किला भारत के सबसे शानदार किलों में से एक है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस किले को 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश ने बनवाया गया था। यह किला 120 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना है। यह किला इसके खंडरों के कारण नवाबी संस्कृति और सैन्य वास्तुकला को दर्शाता है। गोलकोंडा किला अपने समय के सबसे रक्षात्मक और अभेद्य गढ़ों में से एक था और इसके 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार के साथ 87 अर्धगोलाकार गढ़ वाले 4 अलग अलग किले हैं। इस किले में मंदिरें, मस्जिदें, कुतुबशाही राजाओं की कब्रें स्थित है। तो दोस्तों, अगले किले के बारे में बात करते हैं। तो 7वें नंबर पर किला आता है वो है ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर में राणा मानसिंह तोमर ने एक किला बनाया था। ये वही किला है। किले के अंदर कदम रखते ही वहाँ पर 3 मंदिर, 6 महल, एक जलाशय स्थित है। मान्यता है कि उत्तर एवं केंद्र भारत में ग्वालियर किला बहुत ही सुरक्षित है। इस किले के मंदिर में हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। इस किले में भिन्न प्रकार के महल स्थित हैं, जैसे कि करण महल, जहांगीर महल, शाहजहां मंदिर एवं गुर्जरी महल स्थित है। तो दोस्तों, 6 नंबर पर आता है वो है सिंधुदुर्ग किला। सिंधुदुर्ग नाम मूल रूप से मराठी शब्द है जिसका मतलब है महासागर पर निर्मित किला या महासागर किला। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 16वीं सदी में 3 साल के भीतरी के समय में बनवाया गया था। इस किले को निर्माण करने के लिए 3000 मजबूत कारीगरों को तैनात किया गया था। यह किला मराठा साम्राज्य के सुवर्ण युग का एक मुख्य गवाह और अरब सागर में मराठाओं के आधिपत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। किले में शिवाजी महाराज को समर्पित एक मंदिर भी है। यह मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है पन्हाला किला। पन्हाला किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण लगभग 900 साल पहले 12वीं शताब्दी में राजा भोज ने किया था। इस किले का निर्माण सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। पन्हाला किला पहाला और पनाला के नाम से भी जाना जाता है। यह किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के ऊंचे भूभाग पर बनाया गया था। यह किला कोल्हापुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, अगले नंबर पर यानी कि नंबर 4 पर आता है सोनार किला। राजस्थान में पहाड़ी दुर्ग, जलदुर्ग,
वनदुर्ग और रेगिस्तानी दुर्ग है। इसमें से एक है जैसलमेर का किला। इसे रेगिस्तानी किला कहते हैं। जैसलमेर के इस किले को सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण रावल जायसवाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया था। सुबह सूर्य की अरुण चमकीली किरणें जब इस दुर्ग पर पड़ती है तो यह किला पीले रंग से चमक उठता है। सोने से आभा देने के कारण इसे सोनार किला कहा जाता है, यानी कि गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इसका आकर्षण जैन मंदिर है, रॉयल पैलेस और बड़े दरवाजे हैं। यह किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। तो दोस्तों अगले किले के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला यानी नंबर 3 पर जो किला आता है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में भारत के सबसे पुराने और भव्य किले आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं किलों में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला बैराज नदी के किनारे स्थित है। जमीन से लगभग 500 फीट ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर बना हुआ ये किला है। इस किले को पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ करीब 80 कुएं हैं। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ बूंदी रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगले नंबर पर जो किला आता है वो है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरे में स्थित आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में दर्ज है। इस किले में मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब रहते थे। ये सभी विदेशी थे जिन्हें तुर्क कहा जाता था। इन तुर्क शासकों ने इससे चौहान वंशी किले पर कब्जा करके इसे अरबी लोग दिया था। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। पानीपत के युद्ध के बाद यह किला मुगलों के हाथ में आ गया और फिर इस किले में बाबर आया और उसने यहीं से अपने क्रूर शासन का संचालन किया था। तो दोस्तों अपने अगले यानी कि नंबर 1 पर जो किला आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पर जो किला आता है वो है लाल किला। जब किलों की बात होती है तो जुबान पर लाल किले का नाम सबसे पहले आता है। यह किला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह किला दिल्ली में स्थित है। इस किले के अंदर देखने लायक कई चीज़ें हैं। मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास देखने के लिए काफ़ी लोग रोज ही आते हैं। यह किला यमुना नदी के किनारे है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों में से एक है, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को संदेश देते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। लाल किले का निर्माण तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 10वीं सदी में किया गया था। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 शानदार और ऐतिहासिक किले। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।